हेलो वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। आइए शुरू करते हैं क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, बायलिंगुअल क्लास होगा। आइए देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर क्वेश्चन बताया जाएगा क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या दिया जाता है, फिगर दिया रहता है। ठीक, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, डीप में पढ़ाते हैं जो जो चीज आपको जानना चाहिए। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है एक्स डैश। ठीक, ये होता है वाई और एक होता है एक्स डैश होता है। इस पे जब नंबर लाइन पे चलेंगे, देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये हम जो नंबर लाइन पढ़े होते हैं इसके एक साइड में प्लस वाला साइन होता है, एक साइड में क्या होता है माइनस वाला साइन होता है। और एक हम वर्टिकल पढ़ते हैं, जीरो इसके प्लस में होगा, इसके माइनस में होगा नीचे की साइड में। ठीक, नीचे साइड क्या होगा माइनस में। इन दोनों लाइन को अगर हम नीचे ऊपर लिखना चाहेंगे तो जीरो कॉमन नंबर होगा जहां से हम लिखेंगे। तो दोनों लाइन को हम क्या करेंगे, अगर ऊपर नीचे रखेंगे तो दो बार हमको जीरो मिलेगा। एक बार हमको वर्टिकल वाले का मिलेगा, एक बार हॉरिजॉन्टल का। एक बार इस रेखा का जीरो है, एक बार इस रेखा का जीरो। ठीक, ठीक, इसलिए यहाँ पे कितना जीरो आएगा, दो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 4 5। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5 होगा। इधर किस में चलता है, माइनस में। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इधर चलेगा 1 2 3 4। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इधर चलेगा प्लस का 1 2 3 और ये 4। ठीक, अगर हम इसको देखें तो एक फिगर को, एक प्लेन फिगर को हम चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो जैसे ये हम कह रहे हैं कि एक पेज है। क्या है ये, पेज। पेज को अगर बीचों बीच से काट दोगे तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, चार पार्ट, 1 2 3 4। ठीक, तो इसका पहला एक चौथाई कहेंगे, दूसरा एक चौथाई, तीसरा एक चौथाई, चौथा एक चौथाई, और चारों जोड़ोगे तो एक के बराबर होगा। सेम उसी तरह से जब एक प्लेन फिगर को, एक प्लेन पेज को चार भागों में डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। पहले को बोलेंगे, इसको प्रथम कोऑर्डिनेट बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। हिंदी में बोलेंगे तो प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक, ये क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। इसको तृतीय, थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, मतलब तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं चौथा, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये बात समझ में आया कि नहीं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, आपको ऐसे ऐसे काउंट नहीं करना है बल्कि ऐसे ऐसे काउंट करना है। समझ में आया कि नहीं। ठीक, इतना बात समझ में आ गया होगा। देखो एक बात और आपको ध्यान देना, इसमें इसको हम भुज कहते हैं। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, भुज। और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, कोटि। इसको क्या बोलते हैं, कोटि, कोटि। ठीक, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में, कोऑर्डिनेट। और इसको एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ये इंग्लिश में एब्सिसा कहलाता है एक्स एक्सिस, हिंदी में भुज। कोट हिंदी में वाई एक्सिस को कहा जाता है और इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट इंग्लिश में। ठीक, आइए इसके साइन के बारे में देखते हैं। साइन कब प्लस होगा, कब माइनस होगा। आइए हम देखते हैं साइन कर्वेचर क्या होता है। मतलब साइन कर्वेचर का मतलब कोऑर्डिनेट में कहाँ कहाँ साइन है। साइन कर्वेचर तो आपको पढ़ना है साइंस में। ठीक, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखें हैं, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है का यही पार्ट है ना, तो इसमें सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को
लिखेंगे, फिर हम वाई एक्सिस को लिखेंगे। तो हम पहले देखेंगे कि एक्स एक्सिस में जो संख्या है वो किसकी है, प्लस की। तो यहाँ लिखेंगे एक्स और यहाँ लिखेंगे वाई। तो एक्स की संख्या किसमें है, प्लस में, और वाई की संख्या किसमें है, प्लस में, दोनों प्लस में है। एक्स एक्सिस को यहाँ देखेंगे तो किसमें है, माइनस में, और वाई एक्सिस देखेंगे तो किसमें है, प्लस में है। समझे। अगर हम इस थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस में है, माइनस में और माइनस में। यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस में है प्लस में, वाई एक्सिस किस में है, माइनस में। ठीक, सिंबल लिखने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ऐसे पता हो जाएगा। ठीक, बस हमको देखना है ये जो घेरा है, इस घेरे में जो लाइन घेरा बना रही है उस लाइन के बारे में आपको, ये वाई एक घेरा बना रही है, एक्स एक्सिस मिलकर घेरा बना रही है। तो वाई एक, पहले हमको एक्स एक्सिस लिखना है, तो एक्स क्या चल रहा है, प्लस वाली तरफ चल रहा है, तो यहाँ प्लस होगा, वाई प्लस की तरफ चल रहा है तो यहाँ भी प्लस होगा। समझे। यहाँ पर हम एक्स और वाई दूसरे कोऑर्डिनेट में बात, एक्स एक्सिस है तो वो कहाँ पे है, नेगेटिव में, वाई एक्सिस में है, प्लस में है। देखो ये आपको बहुत से लोग बोलेंगे कि आपको याद करना है, तो याद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मैथ को फील करना है। अगर आपको मैथ फील करना आ गया ना तो मैथ चुटकियों में लगेगा और आपका बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अब यहाँ पे एक्स और वाई की तुलना करेंगे तो यहाँ एक्स और वाई भी माइनस में है, तो दोनों क्या होगा, माइनस में। अगर हम इधर देखें तो एक्स एक्सिस में किस में चल रहा है, प्लस में, और वाई एक्सिस किस में चल रहा है, माइनस में। क्लियर हो गया, साइन क्लियर हो गया कि नहीं। ठीक, सिंपल सा हम प्लॉटिंग दिखाते हैं आपको, कैसे हम नंबर को प्लॉट करते हैं, हालांकि सिलेबस में तुम्हारे नहीं, फिर भी आप लोगों को जानना पड़ेगा। जैसे एक कोई नंबर दिया है 2 और क्या दिया है 3, ये ए बिंदु है, और ये दिया है माइनस का 3 और 5, एक दिया है 5 और माइनस का 3। ठीक, आपसे ऐसे नंबर दे करके, ऐसे आपको नंबर दे करके ये भी पूछा जा सकता है कि किस क्वाड्रेंट में इसकी बिंदु या ये बिंदु किस चतुर्थांश में पाया जाएगा। ठीक, तो ऐसा पता करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हम नंबर प्लॉट को, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ओरल कर सकते हो, क्योंकि दोनों प्लस है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, एक्स प्लस एक्स माइनस में है तो सेकंड कोऑर्डिनेट, वाई माइनस में होगा, एक्स प्लस में होगा तो फोर्थ में। ठीक, क्योंकि वाई यहाँ माइनस में है, एक्स इसमें है प्लस में, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। लेकिन हमको प्लॉट करना देखना है। देखो यहाँ लिखा है 2, तो यहाँ से होगा 1 2। ठीक, ये हो गया। वाई एक्स है 3, पहले को हमको x मानना है, दूसरे को y मानना है, हमेशा मानना है, क्योंकि हमने प्रायोरिटी किसको दिया, x को प्रायोरिटी दिया, इसलिए हमको x लिखना पड़ेगा। तो x से दूरी कितना जाना है, 2, और y से कितनी दूरी जाना है, 3, 1 2 3। देखो 3 को हमको x की तरफ बढ़ाना है जिधर हमको x की बिंदु मिली है, और y को, सॉरी, x बिंदु को हमको y की तरफ बढ़ाना जिधर हमको y की बिंदु मिली है। तो y की बिंदु कहाँ मिली, ऊपर की तरफ पॉइंट मिला है, और x की जो बिंदु है उसको राइट साइड में पॉइंट मिला है। तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो a की वैल्यू होगा और 2 और 3 लिखा जाएगा। समझ आया। यहाँ से b के लिए देखें, b -3, तो -3 हमको x कहाँ मिलेगा, इस पे मिलेगा। ठीक, और y प्लस कहाँ मिलेगा हमको, ऊपर की तरफ मिलेगा। यहाँ इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा, देखते हैं 5, यहाँ 1 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5। तो 5 को हम देखो, अब इस बार हम क्या करेंगे, इधर की तरफ 3 नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको इधर बिंदु x की नहीं मिली है, हमको x बिंदु जो मिला है वो इधर मिला हुआ है। ठीक, तो इधर की तरफ बढ़ाएंगे, और y बिंदु कहाँ मिला है हमको, x एक्सिस कहाँ मिला है, 3 पे, तो 3 को हम y की तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ दोनों बिंदु मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b पॉइंट और माइनस का 3 और 5। समझ में आया। ये इसके कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब द्वितीय चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश, x किस में है, प्लस में, प्लस का 5, तो हमको x 5 इधर ही मिलेगा ना, बोलिए x 5 यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे हम बिंदु रख लेंगे, और y कितना है, माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ माइनस का मिलेगा, इसको आगे की तरफ बढ़ाओ, इसको और नीचे की तरफ बढ़ाओ, यहाँ क्या हो जाएगा, c बिंदु, और क्या लिखा जाएगा 5 माइनस का 3। ठीक, तुमको ये बी डैश
और 0 और 3, -3 और 0, एक ही नंबर है, उसको अब डी और ई बिंदु आपको पता करना है। तो डी बिंदु पे एक्स एक्सिस पे 0, मतलब एक्स में हमको कहीं नहीं जाना है, एक्स में यही रहना है। ठीक, और वाई कितना दिया है 3, तो हमको यह 3 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या बिंदु होगा, डी हो जाएगा 0 और क्या हो जाएगा 3। समझ आया? यहाँ पे देखेंगे -3x का दिया है, तो -3x हमको यहाँ मिलेगा, और y पे 0 दिया है, मतलब y हमको हाइट में नहीं जाना है। हाइट में क्या करना है, नहीं जाना है, तो हमको एक्स एक्सिस पे। आपको सिंपल सा ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए बिंदु, जो बिंदु डी होगा ये किस पे लाइक रहेगा, या किस भुज या चतुर्थांश पे आएगा। अगर x 0 होगा तो y एक्सिस में बिंदु मिलेगा, अगर y 0 होगा तो x एक्सिस में बिंदु मिलेगा। क्योंकि जिस बिंदु पे हमको मान 0 मिल गया है, तो उसके दूसरे वाले बिंदु पे ही हमको चलना है। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखो x वैल्यू 0 है ना, तो x की तरफ तो हमको जाना ही नहीं है, हमको कहाँ जाना है, y की तरफ। तो ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि d की वैल्यू कहाँ मिलेगी, x एक्सिस पे मिलेगा कि y एक्सिस पे। तो आपको बताना है क्या है, y एक्सिस पे मिलेगा, क्योंकि y की ही वैल्यू दिया है आपको। समझ में आया? यहाँ y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू दिया, तो ये बिंदु कहाँ मिलेगी, y x एक्सिस पे मिलेगी। मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, मूल बिंदु हमेशा कितना लेंगे, 0 और 0 लेंगे। कोई सीखने वाली जानने वाली चीज नहीं है। यहाँ पे देखो 0 0 है, ये हमने समझा दिया है शुरुआत में। इसी को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आओगा कि नंबर प्लॉटिंग क्या होता है। तो आपको सिंपल सा ये ध्यान देना है, लिखना है कि x बराबर 0 हो तो y बिंदु y पर होगा। बिंदु किसमें होगा, बिंदु y एक्सिस पे, y एक्सिस पर होगा। और अगर y की बिंदु 0 होगा तो बिंदु x एक्सिस पे होगा। बिंदु किस पे होगा, बिंदु x एक्सिस पर होगा। ठीक, देखो ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है। जब आपको हम कही नहीं रहे कि आप पूरब की तरफ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आप पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं। समझ में आया? ये वही वाली हाल हुई कि आप बताओ कि विद्युत ट्रेन में धुआं किस तरफ उड़ता है, कई लोग उड़ा भी देंगे। क्यों? एक आदमी से पूछा गया कि एक ट्रेन एक विद्युत ट्रेन पूरब की ओर चल रही है, तो उसका धुआं बताओ किधर उड़ेगा। तो लोगों ने बताया पश्चिम की ओर। अरे गधे, विद्युत ट्रेन में कहां से धुआं निकलेगा, इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं नहीं निकलता है। वही वाली हाल है इसका भी। जब एक्स बिंदु की वैल्यू ही नहीं दिया गया है, तो वाई एक्सिस पे जाएंगे ही। जब यहाँ y की वैल्यू 0 दे दिया, मतलब y की तरफ हमको जाना ही नहीं है, तो एक ही रास्ता बचा, x एक्सिस बचा, तो उधर की तरफ जाएंगे। सिंपल सा। ठीक, दो कंडीशन होता है, आपको प्यास लगा हो तो कोई एक गिलास लाके आपको पानी दे दे, या तो आपको प्यास लगा हो तो आपको कोई नल बता दे। तो जब अगर आपको कोई नल बता दे रहा है, तो आप जब चाहेंगे तब पानी पी सकते हैं। लेकिन एक गिलास पानी अगर कोई लाके दे रहा है, तो जब आप प्यास लगेगा तो आप उसी आदमी को ढूंढेंगे। ठीक, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको नल खोजना है या एक गिलास पानी पीना है। तो हम आपको नल बता रहे हैं। ठीक, मतलब मैथ को हम फील करवा रहे हैं, आप मैथ को फील करिए कि कोई भी चीज इसमें याद करने वाला बिल्कुल नहीं, बस आप उस चीज को समझिए, छोटे छोटे पॉइंट्स को, जिससे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। हमने साइन कन्वेंशन बता दिया, आपको साइन लिखना बता दिया, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। ठीक, उसी तरह से आगे ही हम बताते हैं। जैसे बिंदु दिया हो 2 और 3, ठीक, और दिया है 4 और 5 दिया। तो हमने बताया कि पहले वाले को x मानना है, दूसरे वाले को y मानना है। पहले वाले को x और दूसरे वाले को y। अब दो बिंदु अगर दिया हुआ है, तो पहले वाले को x1 और y1 मानेंगे, दूसरे वाले को x2 और y2 मानेंगे। ठीक, अब इसमें
तुम लोग खोज करो कि हमको x क्यों मानेंगे, y क्यों मानेंगे। तो ये वही वाली हाल है, एक बार अंग्रेज लोग भारत में आए, तो जब ये यहां से गए तो इन्होंने भैंस कहीं देख लिया था, तो इन्होंने कहा कि भैंस काली रंग की, चारा हरा खाती है, तो दूध सफेद कैसे देती है। ठीक, तो इस तरह से अगर आपको रिसर्च करना है तो आप करते रहिए। ठीक, दूसरा तब तक फिर से पहुंच गया, कहा कि जो है ये बताइए कि जो ये छोटा सा तितली नुमा आकृति का समोसा है, ये इसमें लोगों ने आलू कहाँ से डाला, कैसे डाला। तो पहलका वाला जो रिसर्च कर रहा था दूध के बारे में, वो झंझना के फेंक दिया, कहा कि पहले से समस्या सॉल्व नहीं होती, हम दूसरा लेके आ गए। ठीक, तो ये कोई समस्या नहीं है, बस आपको बता दिया गया तो आपको मानना है। लेकिन हम इसमें एक बार आपको दिखा देते हैं, जैसे ये कोई फिगर है। ठीक, कोई क्या है, फिगर, छोटा बनाए, छोटा बना देते हैं। हमको आपको इस डायमेंशन की दूरी बतानी। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए और बी के बीच की दूरी बताना है, और बी और सी के बीच की दूरी बताना है। देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे इस बात को, तो ये एक्स एक्सिस पे है, बी और सी की नहीं है। तो पहले हम एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी चले हैं, 3, तो यहाँ कितना लिखेंगे 3। अब वाई एक्सिस पे हम कितनी ऊंचाई पे हैं, तो 3 ऊंचाई पे हैं, तो 3 हो जाएगा। यहाँ अगर हम सी की बात करें तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, समझे। अगर हम इस लिखेंगे तो ए की दूरी कितनी है 5, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी है 3, वाई की बिंदु कितनी है 5। ये बात समझ में आया। अब देखो अगर हमको यहां से यहीं तक का खाली दूरी निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे। देखो अगर तुम्हारे भाई का एज 15 साल है और तुम्हारा एज 30 साल है, तो अगर आपको अंतर निकालना होगा तो बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा ना। बोलो, माइनस, दोनों में माइनस करेंगे तब तो पता चलेगा। ये थोड़ी ना कि इसको 0 मान करके हम घटाएंगे कि 30 साल हम बड़े हैं, ऐसा नहीं ना होगा। तो इसलिए जहां पे है बी, वहां से जहां तक सी बिंदु है वहां तक की दूरी आपको पता करना है। तो 3,3 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे दूसरे वाले को, ए बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट, सी पॉइंट पे होगा 5 और 3 ब्रैकेट। तो ये x1 की वैल्यू होगा, और ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू होगा, ये y2 की वैल्यू। आपको सिंपल सा पहले मान ही लेना है, पहले वाले को x, दूसरे वाले को y, क्योंकि हमने शुरू में बता दिया कि x एक्सिस को हमको प्रायोरिटी देना है। हर बार हम जब वैल्यू लिखेंगे तो भी सबसे पहले x को लिखेंगे, और जब रीड करेंगे तो भी हम सबसे पहले x को रीड करेंगे। तो x1 x2 में x1 घटाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि 15 में 30 घटा देंगे तो माइनस में आएगा, 30 में 15 घटाना है। तो x1 क्या करेंगे, x1, तो कितना बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितनी दूरी है 2। ठीक, और y2 में से y1 घटाएंगे तो 3 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 0। मतलब x एक्सिस पे बिंदु कितनी दूरी पे है, 2 पॉइंट पे दूरी है। तो बी और सी के बीच की दूरी भी कितनी आ रही है, एक बिंदु यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। 3 से 4 एक बिंदु, 4 से 1 5 बिंदु है, 2 के अंतर की नहीं। अगर हम हाइट ए बी की बात करें तो ए और बी में एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा 3 और क्या होगा 5, और यहाँ बी कितना होगा 3 और 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इधर ए और बी, तो ए बी में दिया हुआ है, बिंदु ए दिया है 3 और 5, और बी पॉइंट दिया है 3 और 3। समझ में आया। हम ये x1 है, ये y1, x2 y2, 3 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 0, और 3 माइनस का हम 5 करेंगे तो कितना बचेगा 2, माइनस का 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का क्या बच जाएगा 2। हम बड़े में से माइनस करेंगे, ठीक, तो 2 का अंतर आएगा।
तो यहाँ पे एक्सप्लेन हम करेंगे तो इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट आ रही है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए हम x2 में x1 घटाते हैं, y2 में y1 घटाते हैं, और ऐसे नंबर आपको बीच का फिगर देगा, इसलिए आपको दो बिंदु को आपस में क्या करना है, माइनस करके निकालना है, तब हुआ। अब देखो, ऐसे अगर डायरेक्ट बिंदु होगा तो हम दूरी निकाल लेंगे, लेकिन ऐसे आपसे दूरी पूछेगा ही नहीं, दूरी आपको ऐसे निकालना होगा। ठीक, तो ये हमेशा क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो दूरी का जो फार्मूला होगा वो ये हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, ये आधार बनेगा और ये लंब बनेगा। लंब बोले तो परपेंडिकुलर, आधार बोले तो बेस, कर्ण बोले तो हाइपोटेनस। तो बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर का सम्स होगा बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो आइए हम डिस्टेंस का फार्मूला देखते हैं। तो ये आई होप कि समझ में आया होगा कि x और y को क्यों मानेंगे, हम प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए सबसे पहले बिंदु को x और दूसरे को y, फिर दूसरे बिंदु में भी पहले में x और दूसरे को y मानेंगे। ठीक, तो इसमें रिसर्च करने की कोई बात नहीं है कि काली भैंस काली है, चारा हरा खाती है तो सफेद दूध क्यों देती है। तो रिसर्च करने की बात नहीं है, मानना है बस। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक तो कहेगा कि आप दूरी बताइए, ठीक, दूरी बताइए, और या तो आपसे कहेगा कि सेक्शन डिवीजन का फार्मूला जो होगा वो आपसे पूछेगा। ठीक, तो हम पहले दूरी को डायरेक्ट देखते हैं। तो हमेशा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है ये हमेशा ट्रायंगल बनाता है, और ट्रायंगल में हमेशा क्या बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी बता दिए रीजन की क्यों राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है, क्योंकि हमको बेस सीधा मिलता है और परपेंडिकुलर सीधा मिलता है। तो बेस और परपेंडिकुलर की मिनिमम जो दूरी होती है उसको हम हाइपोटेनस कहेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है। ठीक, और अगर हाइपोटेनस की दूरी या मिनिमम दूरी को निकालना होगा तो हमको क्या पता करना पड़ेगा, हाइपोटेनस का फार्मूला। तो डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है, डिस्टेंस डी बराबर का जो फार्मूला होता है वो होता है, डी का स्क्वायर ही लिख दो, यहां लिख दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होगा। समझ में आया? तो हमको बेस क्या होगा, हाइट क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा d बराबर का अंडर रूट, बेस की वैल्यू हम कभी भी निकालेंगे तो x2 माइनस x1 निकालना पड़ेगा, अभी हमने बताया। ठीक, ये चूंकि x1 से दूरी है, ये x2 से दूरी है x एक्सिस पे दूरी है ये कि नहीं, क्योंकि y तो 0 हो जाना है, और जब हम इसकी दूरी निकाल रहे होंगे तो ये y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के क्या है, समानांतर है, और ये x एक्सिस के समानांतर है। तो बेस की वैल्यू क्या होगा, यही तो बेस बनेगा। तो इसका x2 में x1 को घटाएंगे, यहां से यहां तक माइनस करेंगे तब इसके बीच की दूरी आएगी, उसी तरह से इसमें से ये वाली दूरी घटाएंगे तो बीच की वैल्यू आएगी। तो ये स्क्वायर होगा प्लस का y2 माइनस का y1। समझ में आ, ये होता है आपका फार्मूला दूरी का, डिस्टेंस का। अब जो दो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू से आपको वैल्यू पुट करके निकाल लेना है सर। जैसे यहाँ हम देखें 2 और 3, यहाँ माइनस का 3 और 4 दिए, माइनस का 2 और माइनस का 2 दे दिए। रैंडम नंबर हम ले लिए हैं, हो सकता है रॉन्ग भी हो जाए। तो यहाँ पे हम इस बिंदु का क्या मानेंगे, x1, इसको क्या मानेंगे, x2, सॉरी x1, और ये होगा y1, ये x2 और ये y2 होगा। ठीक, ये x1 हो गया तो ये हो जाएगा x2 y2। अब x2 में से y2 माइनस करेंगे तो d बराबर क्या क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस का 2 माइनस x1 की वैल्यू कितना है, माइनस का 3 है, का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस का 2 है, माइनस की साइन आएगी और कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर होगा। d की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4 3 4 और 2 कितना हो जाएगा
6 माइनस 6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। जोड़ेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 37। अगर ये जोड़े से बाहर निकलेगा तो हम निकालेंगे जोड़ा बना करके, नहीं निकलेगा तो इसी में लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। इसमें कोई यूनिट नहीं होती, डायरेक्ट खाली यूनिट ही लिखा जाता है, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर हम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर को एक्सप्रेस नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पे यूनिट क्या लिखा जाता है, एरिया यूनिट लिखा जाएगा। समझ में आया? देखो दूसरा चीज हम बताते हैं, इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन अभी नहीं बता रहे हैं, अभी आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। सेक्शन डिवीजन का फार्मूला आता है, आइए देखते हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। देखते हैं, एक लाइन ठीक, इसके बीचों बीच में कोई लाइन कट की जाती है, मतलब यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी आपस में बराबर, ये अगर 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट है। समझ में आया? तो ये बिंदु क्या है, ए है, ये बिंदु क्या है, बी है, और बीच वाली बिंदु क्या है, सी है। तो अगर ये 5 है, ये 5 है, तो काट देंगे तो कितना बचेगा, 1:1। इसी रेशियो को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को m1 बोल सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं, m2। ठीक, तो ये हो जाएगा m1 m2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रेशियो कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, x और y होगा, यहाँ क्या होगा, x2 और y2 होगा। समझ में आया कि नहीं? देखो जिस तरह से यहाँ पे x दिखा रहा है, वैसे यहाँ पे भी तो x दिखेगा, 2 बार x दिखेगा, सॉरी 1 बार x दिखेगा, 1 बार y। तो जब हमको x एक्सिस की वैल्यू निकालना होगा, मतलब x का मान जब निकालना होगा, तो हम लिखेंगे m1 इंटू x2। देखो जब हमको निकालना होगा m1 की वैल्यू, तो हम सॉरी x की वैल्यू, तो हम खाली x से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 को भी और m2 को भी, प्लस m2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई, और जोड़ देंगे m1 प्लस का m2। समझे? जब हम x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे m को, और y की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो y से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा ध्यान रखना है। और ये ऐसा याद रखना कि 1 होगा, अगर m की वैल्यू 1 लिए है तो x की वैल्यू 2 लेना है, जब m की वैल्यू 2 लेंगे तो x की वैल्यू 1 लेना, मतलब अल्टरनेट रखना है, नहीं कि सेम सेम हो जाए, m1 x1 गलत हो जाएगा। m1 के साथ m2 होना चाहिए, और m2 के साथ x1 होना चाहिए, और दोनों का क्या होगा, ऐड हो जाएगा। समझ में आया? और x का फार्मूला, y का फार्मूला क्या होता है, y का भी वैल्यू होगा m1 इंटू y2। हमने अभी बताया ना, m1 के साथ x2 या y2 आएगा, और m2 के साथ x1 या x1 आएगा, प्लस का m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। और m1 m2 क्या है, इसका रेशियो है, अनुपात है, अनुपात को ही हम m1 बोलते हैं, m2 बोलते हैं। ये है आपका सेक्शन फार्मूला। ठीक, इसमें कई तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे आपको कहेगा कि एक सीधी लाइन है जिसको 3 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, तो आपको अनुपात बताना है। तो 3 बराबर भागों में अगर डिवाइड किया जाता है, तो ए है, ये बी है, एक बिंदु ये होगा, एक ये होगा, 1 2 3 पार्ट हो गया कि नहीं, हो गया। तो ये होगा सी और ये होगा डी हो जाएगा। तो यहां से यहां तक अगर बराबर भागों में है, तो ये दूरी आपस में बराबर होगा, तो यहाँ m1 1 1 होगा। तो ए सी, और यहां से वैल्यू निकालते हैं, सी की वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो m1 की वैल्यू ये होगा और m2 की वैल्यू ये होगा। समझ में आया कि नहीं? यहां से हम जो रेशियो बनाएंगे वो m1 और m2 का जब रेशियो बनेगा, तो बनेगा यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू है। ठीक, और सी से लेकर के बी तक की जो वैल्यू है, 1 और 2 की वैल्यू। समझ में आया? ये ट्राई सेक्शन आएगा, 4 सेक्शन आएगा, 5 सेक्शन आएगा, कुछ भी आएगा, तो आपको रेशियो आराम से बनाना आना चाहिए, क्योंकि रेशियो में प्रॉब्लम होगा। आपसे यही रेशियो जानना चाह रहा है कि आपको बनाना आ रहा है कि नहीं।
ठीक। और जब आपको ये सी के लिए, जब आप डी के लिए बिंदु निकालेंगे, डी के लिए बिंदु, तो आपका रेशियो M1 रेशियो M2 क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्योंकि हमको डी की वैल्यू निकालना है ना, तो देखो डी से ए की वैल्यू लेंगे और डी से बी की वैल्यू लेंगे, तब तो हमको x1 x2 की वैल्यू पता चलेगा। अब रेशियो जस्ट चेंज हो गया, अब यहाँ से एक और एक दो की वैल्यू हो गया और यहाँ कितना हो गया, 1 की वैल्यू। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक। फार्मूला आपको सीधा सा याद रखना है, M1 के साथ x2 आएगा और M2 के साथ x1 आएगा। ठीक। और हम दोनों रेशियो को जोड़ के नीचे लिखेंगे। जब y की बात आएगी तो M1 के साथ y2 आएगा, M2 के साथ y2 आएगा और दोनों को हम क्या करेंगे, रेशियो को जोड़ के लिखेंगे। तो ये x की वैल्यू हो गया, y की हो गई बिंदु। अभी हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे कि एक सेक्शन डिवीजन का करवाएंगे और एक डिस्टेंस का करवाएंगे, परेशान नहीं होइए। ठीक। ये आप याद कर लीजिए डायरेक्ट, M1 के साथ M1 के साथ x2 और M2 के साथ x1, M1 के साथ y2 और M2 के साथ y1। ये y होगा तो y बिंदु निकलेगा, x होगा तो x बिंदु। ये नहीं करना कि यहाँ पे x लगा दो यहाँ पे y, तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक। और क्या बता सकते हैं, ये सेक्शन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछता है कि हालांकि ट्रायंगल के प्रकार तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन जान लेना है एक बार। आइए देखते हैं ट्रायंगल के प्रकार, कब कौन सा ट्रायंगल होगा, साइड के अकॉर्डिंग बता दें। ट्रायंगल के प्रकार के लिए आपको सिंपल सा बहुत आसान तरीका याद रखना चाहिए, तुमको साइड के बारे में ही जानकारी मिलेगा, किसी और तीसरे चीज के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगा। तो साइड के अकॉर्डिंग होती है 3 फार्मूला, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण, एक होता है न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। ठीक। देखते हैं, ये होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर होगा तो कब फार्मूला लगता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट, अगर हाइपोटेनस बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, बड़ा, किससे, बेस का सम और परपेंडिकुलर के सम से, तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज। मतलब होगा अधिक कोण, अधिक कोण ट्रायंगल, ये होगा समकोण ट्रायंगल। ठीक। यहाँ अगर हाइपोटेनस छोटा हो जाए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर बड़ा हो जाएगा तो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, न्यून कोण। सोनिया, ये आपको दूरी पता करके हम बता सकते। तो हाइपोटेनस जो होता है डिस्टेंस ही होता है ना, डिस्टेंस अगर दोनों तरफ बराबर होगा मतलब हाइपोटेन परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जब करोगे तो दोनों के बराबर आ रहे हैं तो राइट एंगल होगा, हाइपोटेनस बड़ा हो जाएगा तो ऑब्ट्यूज एंगल, छोटा हो जा रहा है तो एक्यूट एंगल न्यून कोण हो जाएगा। ठीक। इसका दो जो फार्मूला यूज होता है हम डायरेक्ट देख लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक। दूसरा सेक्शन फार्मूला के लिए होता है m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 अपॉन m1 प्लस m2। y बिंदु के लिए क्या होगा, y बिंदु के लिए होगा m1 मल्टीप्लाई y2 प्लस
m2 इंटू y1 अपॉन क्या होगा x1 प्लस m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। समझ में आप, ये सेक्शन फार्मूला है और ये डिस्टेंस का फार्मूला, यही दो फार्मूला यूज होगा और सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बाकी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इससे क्वेश्चन अगर बनेगा तो सेक्शन फार्मूला का ना बन करके डिस्टेंस का फार्मूला बनेगा। ठीक, आइए देखते हैं इसके एग्जैक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन, एक डिस्टेंस के लिए एक सेक्शन फार्मूला के लिए। आइए देखते हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड की तरफ चल रहा है, क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दो क्वेश्चन हमने लिया है, दो क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट, ये जो दो पॉइंट दिया है इनके बीच की दूरी पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। ये कोई ऐसे बिंदु नहीं होगी, ठीक, इसपे एक्स एक्सिस का है, एक वाई एक्सिस का बिंदु दिया, तो पहले हम पहले वाले बिंदु को एक्स एक्सिस और दूसरे वाले को y1, एक्स एक्सिस और y2 मानेंगे। ठीक, तो हमको डिस्टेंस का फार्मूला जो पता है वो पता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। याद करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने समझाया है, उससे यही कंक्लूजन निकलेगा। अगर आपको समझ में आया है तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। y2 माइनस का y1 समझ में आया, का होल स्क्वायर, d बराबर का होगा अंडर रूट x2 की वैल्यू कितना होगा 4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है 3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ d बराबर का कितना बचेगा 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो d बराबर का कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस का 4 8, 8 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2, एक बार जोड़ा बन रहा है बाहर आएगा, एक बार अंदर रह जाएगा, ये d की वैल्यू है। समझ में आया, इस तरह से हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा से पीछे करके देखिएगा, एक बार देखेंगे दो बार देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इससे ज्यादा इजी तरीका मैथ का नहीं है, इससे ज्यादा डीप स्टडी इससे ज्यादा आपको अच्छे से कोई नहीं बता सकता है। हम घूम लीजिए कोई यूट्यूब पे, यूट्यूब पूरा पड़ा हुआ है। ठीक, आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड और लास्ट क्वेश्चन। पूरे यूट्यूब पे घूम लोगे, अभी हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन जो जितने फॉलोअर्स हैं वो सारे लोग लगभग देखते हैं, क्योंकि हमारे इसमें व्यूज ज्यादा हैं। और जान के अच्छा लगता है कि जो बच्चे हमसे पढ़ लिए हैं एक बार वो सोच रहे हैं कि मैथ सर जी ही पढ़ा है। ठीक, तो आप बहुत जगह घूम के आओगे, फिर से आओगे। अगर हमारे चैनल पे एक बार आप पढ़ लिए तो दोबारा से फिर से हमारे चैनल पे आना पड़ेगा। ठीक, तो इसको कहते हैं कि जो है, जैसे गांव में एक कहावत है कि जो है मथ के पानी पीने की आदत। ठीक, जैसे इस समय ट्रम्पा कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को भी देखो किससे उलझा है, उससे उलझा है जो भारत में बीवी को नहीं समझा, समझे, उससे उलझ गया। अरे भारत, तुम्हारे यहाँ अमेरिका में जब एज लोगों की हो जाती है तो पगला जाते हैं। हमारे यहाँ जो उम्र ज्यादा, जैसे जैसे ज्यादा उम्र के लोग होते हैं वैसे वैसे उनके अंदर एक्सपीरियंस बढ़ता है। ठीक, अनुभव, वो अनुभव का प्रयोग कर रहा है मोदी, और तुम चौपट हो जाओगे, तुम यूज कर रहे हो अपने प्रभाव का। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आपको एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताना है, व्हिच इज डिवाइड इन द जॉइन ऑफ इतना। देखो जो रेशियो दिया है वो m1 और m2 की वैल्यू दिया है, तो हम पहले लिख लेंगे। पहले दिए हैं माइनस का 7 और 1 दिया हुआ है, एक बिंदु दिया है 4 और 3 दिया हुआ है, तो इसको x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, ये x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। ठीक, रेशियो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड हो रहा है, 2 रेशियो कितना है 3। ठीक, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, देखो कितना टोटल कितना होता है 3 और 2 कितना होता है 5, तो इसके कितने पार्ट करने हैं 5, 1 2 3 4,
ऑटोमेटिक कितना पार्ट हो गया 4। कह रहा है कि M1 की वैल्यू में कितने बिंदु है 2, तो यहां से यहां तक की गैप कितना होगा 2 हो जाएगा, और यहां से यहां तक का कितना होगा 3 होता है। यही होता है M1 और यही होता है M2। समझ में आया कि नहीं? ये बिंदु A होगा, ये बिंदु होगा, ये C होगा। अब C का कोऑर्डिनेट बताना है। इसकी कोऑर्डिनेट बता रहे हैं कि A माइनस का 1 और 7 है, इसका कितना है 4 और 3 है। तो बीच वाले का वैल्यू बताना है। तो इसमें भी x है, इसमें भी x, इसमें भी y, इसमें भी y, तो इसमें भी x और y दोनों मिलेगा। तो हम पहले अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो हमको फार्मूला पता होता है m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस का m1 m2 मल्टीप्लाई x1 अपॉन का m1 प्लस का m2। समझ में आया? m1 के साथ m2, m2 के साथ x1, ठीक। और दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ के लिखेंगे। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम निकालते हैं। तो x बराबर का कितना हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितना है, यहाँ से m1 की वैल्यू कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितना है 4, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m2 की वैल्यू कितना होगा 3, और x1 की वैल्यू कितना है माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 4 2 जा कितना हो गया 8, प्लस ये 3 1 जा कितना होगा माइनस का 3, बटा का कितना आएगा 5। x की वैल्यू है, तो x बराबर का जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 माइनस का कितना बचेगा 3 बटा का 5, मतलब x एक्सिस पे कितना आएगा 1, ठीक। यहाँ x की वैल्यू कितना आएगा 1 है, वो भी प्लस का आएगा, कॉमा। हमको y की वैल्यू निकालना है। हमको अगर y की वैल्यू निकालना होगा तो y का फार्मूला लिखेंगे। तो y का फार्मूला होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 अपॉन का m1 प्लस m2। कुछ याद करने वाली बात नहीं है। m1 के साथ x2 या y2 होगा, m2 के साथ x1 या y1 होगा, सॉरी, और y रखेंगे तो y की वैल्यू निकलेगा। तो y बराबर का होगा m1 की वैल्यू होगा, और 2 के साथ में y1 की वैल्यू चाहिए तो 7 हो जाएगा, प्लस हमको लेना है m2, हमको चाहिए m2 के साथ, रॉन्ग हो गया क्या, m1 के साथ हमको चाहिए था y2 की वैल्यू कितना है 3, यहाँ 3 होना चाहिए, और इसके साथ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, अपॉन का कितना आएगा 5, y बराबर का आएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 प्लस 7 3 जा 21 हो जाएगा, अपॉन का कितना होगा 5। गड़बड़ा गया है क्या? m1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 3, m2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 7, 7 3 जा 21 27 हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितना आएगा 27 अपॉन का 5, काटेंगे तो हम 25.2 आ जाएगा, y की वैल्यू आएगा 5.2। यहाँ के लिखेंगे 1 और कामा 5.2, x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगा 1 और कामा 5.2, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। और क्या कह सकते हैं, चैप्टर के बारे में आपको बिल्कुल डीप स्टडी होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इसका नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले एपिसोड का आप इंतजार करिए, हमको भी इंतजार रहेगा कि हम आप लोगों से कब मिलते हैं। तब तक के लिए जय।